देखिए योगेंद्र जी, चुनाव हमेशा कड़ा ही होता है, कठिन होता है। चुनाव को हमेशा कठिन मान के ही लेना चाहिए, चुनाव को कभी सरल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जनता का मन क्या है हम तो खाली देख पाते हैं, लेकिन हम जनता के मन के आधार पे जनता किसको वोट देगी, क्या होगी, जनता माई बाप होती है और जनता जिसको वोट देती है वही चुनाव जीतता है। इसलिए चुनाव तो बहुत कठिन होता है और हम कठिन चुनाव मान के चल रहे हैं, लेकिन हमको सरलता इसलिए है क्योंकि हमने राजस्थान में काम किया है और ये चुनाव पीएम वर्सेस सीएम होगा। ये चुनाव का देश वर्सेस राजस्थान, पूरा देश यहां लग रहा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ताकत लगाई है, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल यहां ताकत लगा है। योगेंद्र जी, मैं पिछले बातों को आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक वक्त था जब बंगाल में चुनाव हुए थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ताकत लगा दी थी, सारे केंद्रीय मंत्री वहां जाके बैठ गए थे, सारे मंत्री वहां जाके बैठ गए थे, सारे सीएम वहां बैठ गए थे। खुद नरेंद्र मोदी जी लगातार बंगाल में खूब दौरे कर रहे थे, दमादम, और बिल्कुल दिख रहा था कि अब तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और योगेंद्र जी, कोइंसिडेंस रहा कि चुनाव के आसपास में ममता जी के पांव में चोट लगी थी और ममता जी भारी मतों से बंगाल में आई थी, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। और राजस्थान में कोइंसिडेंस देखिएगा कि इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के भी पांव में चोट लगी हुई है, तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं शुभ संकेत नजर आ रहे हैं, ये शुभ संकेत नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में भी सुपड़ा साफ होने वाला है। बंगाल में जिस तरह से, मुझे एक चीज और बता दीजिए, ये चोट मुख्यमंत्री के लिए जरूरी है कि प्रतिपक्ष का किसी व्यक्ति उसके भी चोट लग सकती है, उसके लिए शुभ हो? देखिए, प्रतिपक्ष तो इसमें पांव पे मुख्यमंत्री की चोट लेके उसको मजाक बना रहा है, तो प्रतिपक्ष के नेताओं से मैं कहना चाहूंगा चोट आपकी भी लग सकती है, चोट हमारी भी लग सकती है। और मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी की रहेगी, कांग्रेस के चोट शुभ रहेगी या बीजेपी की भी शुभ? मैं कह रहा हूं चोट तो मुख्यमंत्री जी के पांव में लगी है और दिल में चोट और दिमाग पे चोट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लगी हुई है। वो बौखलाए हुए मुख्यमंत्री की चोट से भी कि ये नेता किस टाइप के हैं। चोट लगने के बावजूद भी सुबह 6 से लेकर रात को 2 बजे तक राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं। एक दिन में मुख्यमंत्री जी ने 365 दिन में एक दिन भी रेस्ट नहीं किया है। योगेंद्र जी, अस्पताल में रखे भी वो काम करते हैं, घर में रखे भी काम करते हैं। आज उनके दोनों पांव में पट्टियां बंधी हुई है, व्हील चेयर पे चल रहे हैं, तो भी मान नहीं रहे हैं। मैंने खुद ने मुख्यमंत्री जी को पूरे 4.5 साल में 2-3 बार निवेदन किया कि सर आजकल आप थके थके नजर आते हैं, सर आप रेस्ट करा करिएगा। वो मानते ही नहीं है, वो अपने परिजनों की नहीं मानते, उनके नजदीक के जो मित्र उनकी नहीं मानते। वो कहते हैं मैं राजस्थान की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। योगेंद्र जी, उनके लिए ना कोई दिवाली है, ना होली, ना ईद है। वो लगातार सुबह 6 से लेकर रात को 2 बजे तक राजस्थान की जनता की सेवा करने में लगातार लगे रहते हैं। उनको परिवार की चिंता नहीं रहती, वो हमेशा राजस्थान को अपना परिवार मानते हैं, चाहे वो अंतिम व्यक्ति को गणेश मानते हैं, अंतिम व्यक्ति को अपने परिवार का प्रमुख सदस्य मानते हुए उसकी सेवा करने में हमेशा लगे रहते हैं। कुर्सी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है अब, ऐसा नहीं है, उन्होंने खुद भी कहते हैं ये, वो खुद कहते हैं, मैं मानता हूं। और मुख्यमंत्री जी के कहने के मायने हैं, मुख्यमंत्री जी के कहने के मायने हैं। हिंदुस्तान देख रहा है कि अशोक गहलोत जैसे व्यक्ति से परेशान अगर नरेंद्र मोदी जी, तो इसका मतलब कोई ना कोई मायने हैं। इन जादूगर में कोई ना कोई तो जादूगरी है कि पूरे के पूरे नरेंद्र मोदी इतने ताकतवर इंसान है, उनको परेशान कर रखा है। इसका मतलब अशोक गहलोत जी में कुछ ना कुछ जरूर है। और योगेंद्र जी, डेली एक से बढ़ के एक योजना ऐसी आ रही है। अब ये जो फ्यूल चार्ज माफ हुआ ना, ये भारतीय जनता पार्टी का भी माफ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के 50 यूनिट भी माफ हो रहे थे, 100 यूनिट भी माफ हो रहे थे। भारतीय पार्टी तो उसमें बुराई ढूंढती है। और योगेंद्र जी, भला होता राजस्थान का, बीजेपी का, तब ये हमारी जो 10 प्रमुख योजनाएं हैं और उसके बाद जो अन्य योजनाएं जो की है, जब कल 40 लाख मोबाइल जो हमने लॉन्च किए जनता को दिए, योगेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी उसमें मीन मैक्स निकालती, कमी निकालती कि साहब इसको ऐसे करते, वैसे तो करते जब तो ठीक था। योगेंद्र जी, हमने 500 रुपए का सिलेंडर दिया, ये उसको कहते हैं आप रेवड़ी बांट रहे हो। मैं कहता हूं 500 रुपए का सिलेंडर तो राजस्थान के हर व्यक्ति के पास जा रहा है। और मैं कह रहा हूं हमने तो 8 करोड़ लोगों को अपना मान के सेवा की है। जवाब दिलवा दो।